प्रयागराज महाकुंभ के अंदर जो कि आज करीब 36 करोड़ जो श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं ने जो आस्था की डुबकी लगाई है। आज बसंत पंचमी पर्व पर जो कि यहाँ पर अमृत स्नान किया गया है। अमृत स्नान को लेकर संत महात्माओं की चप्पे चप्पे पर नजर रही है। पूरी तरह से टीम है वो है यहाँ पर जो काम कर रही है, और जिसके चलते यहाँ आज के दिन जो कि बसंत पंचमी पर्व पर पूरी व्यवस्था रही है। संत महात्माओं की जो चप्पे चप्पे पे नजर रही है, सभी कार सेवाएं हैं वो लगातार यहाँ पर रही हैं। और जो संत महात्माओं के द्वारा जो यहाँ जो भक्तों की जो टीम है वो बनाई गई है, एक प्रकार से जो छावनी यहाँ जो संत महात्माओं की है। तस्वीर दिखाई जा रही कि देश भर से जो संत महात्मा वहां पहुंचे थे और संत महात्माओं का जो सम्मान किया गया था, और उसी के तहत जो पीछे भगदड़ रही थी, भगदड़ के कारण जो अव्यवस्थाएं जो बनी थी उसके ऊपर भी सरकार के द्वारा जो प्रशासन के स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और उनका असर है वो देखने को मिला कि आज वहां जो बसंत पंचमी का जो पर्व रहा है, इस पर महास्नान रहा है। इस स्नान में जो सभी प्रकार की व्यवस्था रही है और आज का दिव्य स्नान रहा है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं हैं वो सही रही हैं। इसके बारे में बोलते हुए दीवानी बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि योगी सरकार के द्वारा जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो रही हैं, क्योंकि जो पीछे जो हालात जिस प्रकार से खराब हुए, क्योंकि भगदड़ मची, भगदड़ के दौरान करीब जो 45 के आसपास जो श्रद्धालु का जो निधन हुआ है, यह बड़ी दुखदायी बात है। बसंत अवसर की आज सभी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बसंत अर्थात कि ऐसा उत्सव जो हमें आनंदित कर देता है, तो उसी उत्सव में आज चल रहा है महाकुंभ मेले में। आज पुण्य अमृत स्नान, तृतीय स्नान किया गया संतों ने, और स्नान के पश्चात सभी संत अपने अपने स्थान में पहुंचे। महाकुंभ के अवसर पर जो अभी पिछले शाही स्नान के अवसर पर जो भगदड़ मची, उसमें प्रशासन और सहयोग सभी का रहा ठीक करने में। इतना भीड़ थी वहाँ पर, यानी कि आप प्रशासन की देखिए कि 8 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई, 50 एम्बुलेंस 8 मिनट में पहुंच गई। यानी कि इतनी 10 करोड़ लोग होने के बाद भी इतनी चतुरता वहाँ पर थी कि कोई बड़ी अनहोनी होने से टली। साथ में हमारे बाबा जहरगिरी आश्रम और भी जितने आश्रम हैं, उनके संत हैं, उनके महंत भ्यागत हैं, बौद्धिक टीचर सभी सेवा में लगे हुए हैं। अन्नछत्र की सेवा में, चाय की सेवा में छावनी बनाकर। और यहाँ की जो टीम थी वो उस समय संगम पर तत्पर थी। उन लोगों ने भक्तों को उठाया, उनकी सेवाएं और जो फर्स्ट एड इत्यादि दिया। डॉक्टर कृष्ण वर्मा हमारे साथ था, साथ में हितेश मिश्रा जी और काफ़ी लोग थे जिन लोगों ने वहाँ पर सेवाएं दी, और सेवाएं चल रही है। कुंभ मेले को लेकर जो पिछली व्यवस्था में कुछ कहीं गड़बड़ रह गई थी, आज का जो स्नान हुआ है वो बड़ा दिव्य रहा है। जो योगी जी की जो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, कहा कि यत्र योगेश्वर तत्र श्री विजया, जहाँ योगी है वहाँ विजय संभव है। तो सभी संतों के मन में उत्साह उल्लास है कि सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो लहरा रही है कि इतना बड़ा आयोजन, सृष्टि का कहेंगे हम, ब्रह्मांड का आयोजन है ये कुंभ मेला, जिसको सफलतापूर्वक चला गया है। आज 35 से 38 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इसके पश्चात आज संत लोग अभ्यागत जनों का अन्नछत्र के साथ सेवा कर रहे हैं। आज के बाद संत बनारस पहुंच जाएंगे। बाद में अब जो व्यवस्थाएं चल रही सरकार की, इतनी कोई भीड़ नहीं है, आप जाएं, स्नान करें। महास्वाति तक का वहाँ पर स्नान रहेगा। कुंभ में पहुंचने पर एक आम आदमी की धारणा होती है कि हम कुंभ पर स्नान करें, किसी भी रूप में वो अफवाह में ना आए कि भाई भीड़ है वहाँ पर, डाइवर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्किंग यानी कि 16, 20, 19, 22, 23 जितने सेक्टर हैं, हर सेक्टर के 1.25 किलोमीटर पर 1.5 किलोमीटर पर पार्किंग बनी हुई है। आपको इतना चलना पड़ता है कि पार्किंग से जो भी आपके टेंट है, गुरुजनों के, ब्राह्मणों के, संतों के, महंतों के, महामंडलों के, वो पार्किंग में लगाकर आप उनके पास जाएंगे। उसके पश्चात आपको संगम पर पहुँचना है। किसी तरह का भी भयभीत ना हो, आप पहुँचे और स्नान करें। 26 तक ये महापर्व चलेगा और सभी तरह की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और जिस मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, जिस भी परिवार का वृद्ध या जवान युवा जो भी माता बहन शहीद हुई है या भगवान के चरणों में गए हैं, उनके लिए प्रति संवेदना है कि किसी परिवार का व्यक्ति जो जाता है तो बड़ा दुख होता है। ये उस परिवार को ही मालूम है उन पर कितनी बड़ी विडंबना है, पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी भगवान से हम सभी संतों ने प्रार्थना की कि उनके भगवान उनको अपने निज चरणों में स्थान दे, और जो शिव भगत है वो कैलाश में वास करे, और जो नारायण भगत है जो वो शिवम श्री हरि के चरणों में वास करे। साथ में सभी भक्तों ने यहाँ अभी उसी चुना खड़े ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया था उनकी शांति के लिए, और पाठन शुरू चल रहा है। गायत्री का आयोजन चल रहा है जूना अखाड़े में महाराज जहरगिरी जी महाराज की अध्यक्षता में, जिससे काफी लोग घायल भी हैं। हाँ, काफ़ी लोग घायल हैं, यानी कि 100 से लोग घायल, लेकिन अब वो उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, रिकवरी कर रहे हैं वो लोग, जिससे वो उनके परिवारजन भी अच्छे
मानती इस चीज़ को कि जो डॉक्टर टीम है या जो वहाँ से किसी की टीम है समय पहुंची थी, वो बचा सके, लोग बच पाए। महाराज जी, कितने श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है इस भगदड़ में? श्रद्धालु 45 से 40 या 35-40 बोल रहे हैं, इतने ही श्रद्धालु गए हैं। बाकी जो घायल हुए थे उनकी रिकवरी हो चुकी है और ठीक है। भगदड़ मची थी, वो संगम तो बहुत तट है, वहाँ पर बाँस से लगे हुए ऐसे, तो एक गैलरी में बस चली थी भगदड़। वो कुछ टाइम में कंट्रोल हो चुका था भगदड़ का। प्रशासन था, पुलिस थी, महात्मा थे, उनके भगत थे, उन लोगों को पता है। कोई कारण का पता चला कैसे भगदड़ कारण हुई? सरकार देख रही है, कुछ लोगों ने पीछे धक्का लगाया है, कुछ भी है, हो जाएगा। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि भारी संख्या में भीड़ जो वहां पहुंची है और जिसको लेकर उनकी सेवाएं भी रही है, उनकी टीम भी लगातार यहां पर जो कार सेवाएं करती है। भगदड़ के दौरान भी उन्होंने काफी लोगों की जान बचाने का काम किया है, उनके स्वास्थ्य उपचार जो वहां पर कराने के लिए फर्स्ट एड दिया। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में लगातार एक माह से जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो बाबा जयगिरी आश्रम भिवानी छोटी काशी के मठ के द्वारा जो वहां पर रही हैं, और पूरी टीम वहां पर तैनात रही है। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि सभी प्रकार की सेवाएं यहाँ पर जो उनके भक्तों के द्वारा जो की जा रही है, वो टीम है वो नियुक्त की गई है जो सेवा के लिए। हर प्रकार की सेवा है वहां पर जो पहुंचाई जा रही है। हर अखाड़े में संत महात्मा है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भगदड़ के दौरान जो काफी लोग जो घायल हो गए थे, घायलों को भी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाने के लिए उनकी टीम ने जो काम किया। आपको बता दें कि छोटी काशी के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जो कि प्रयागराज पहुंचे थे, प्रयागराज से भिवानी छोटी काशी के जो यहाँ अपने मठ पर पहुंचे हैं, उन्होंने पूरे आंखों देखा हाल, आंखों देखी जो तस्वीरें बयां की हैं। और उन्होंने कहा कि जो यह महाकुंभ एक प्रकार से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये महाकुंभ रहा है, और इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं में योगी सरकार का बड़ा योगदान रहा है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज।